राजस्थान सरकार द्वारा दाल, चावल, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए नए शुल्क के विरोध में बीकानेर की अनाज मंडी आज पूरी तरह से बंद रही। मंडी अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सरकार ने मंडी प्रांगण में काम करने वाले व्यापारियों पर 0.5% का शुल्क लगाया है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यापारी गेहूं पर पहले से ही मंडी टैक्स दे रहे हैं तो उससे बनने वाले उत्पादों जैसे आटा, मैदा और सूजी पर यह अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि इस टैक्स से आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह शुल्क मंडी के बाहर व्यापार करने वालों पर लागू नहीं होता, जिससे मंडी व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। अग्रवाल के अनुसार यह फैसला उन व्यापारियों के लिए संकट पैदा कर रहा है जिन्होंने मंडी के विकास में निवेश किया है और कई मुनीम, पल्लेदार और मजदूरों को रोजगार दे रखा है। इस टैक्स को वापस लेने की मांग करते हुए व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार करें। क्योंकि राज्य सरकार ने एक 13 अगस्त को ऑर्डर जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने आम उपभोग की वस्तुएं जैसे दाल, चावल, आटा, मैदा, तेल, इन सब पर एक मंडी के अंदर काम करने वाले व्यापारियों पर 0.5% यूजर चार्ज बोलकर लगा दिया। और उसके अलावा जो खाद्य पशु आहार भी हैं उनके ऊपर भी ये प्रस्तावित है। व्यापारियों का इस मामले में ये कहना है कि जो मंडी प्रांगण में व्यापारी काम कर रहे हैं ये उस पर सरकार ये लगा रही है, एक तरह से मंडियों को ख़त्म करने के लिए, आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ने के लिए। जब सरकार सब चीज़ पर एक बार कर लगाना चाहती है तो उसी जैसे आज अगर आटा, मैदा, सूजी बनता है तो गेहूं पे सरकार ने मंडी टैक्स ले लिया है तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है। दालों पे ले रहे हैं, दलहन पे लग चुका है तो दालों पे नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही चावल है तो पेड़ी पे लग चुका है तो चावल पे नहीं लगना चाहिए। तो ये दोहरी कर नीति भी हो गई। और साथ में क्या है, जो लोग मंडी से बाहर व्यापार कर रहे हैं उन पे ये टैक्स लागू नहीं है तो होगा क्या, मंडी का व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और जिन व्यापारियों को 1983-84 में जब बीकानेर मंडी बनी थी, जब जहाँ शहर पूरे में छितराए हुए व्यापारी थे, उनको एक जगह केंद्रित करते हुए व्यापार को मंडी में सुचारू किया। अब वही व्यापारी जो इतने सालों से 40 साल से जब आए थे, जब मंडी में कोई सुविधाएं नहीं थी, मंडी बिल्कुल वीरान थी, इवन यहाँ तक कि यहाँ पर सुलभ शौचालय भी नहीं थे, उस स्थिति में व्यापारी ने अपने आप को स्थापित किया। आज 40 सालों से जो व्यापारी ने अपना निवेश किया है, जो लोगों ने उधार दे रखा है, लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनके कर्मचारी रख रखे हैं, मुनीम रख रखे हैं, पल्लेदार रख रखे हैं, ठेले वाले, गाड़ी वाले रख रखे हैं, उन सब के रोजगार पे संकट है। व्यापारी के तो अपने निवेश का भी संकट है, इतने रुपए लगा के वो व्यापार कर रहा है, माल भेज रहा है, उसके खुद के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि इसे तुरंत समाप्त किया जाए और मंडी के व्यापार को, मंडी को जिंदा रखा जाए। नाम और पद बताएं। जय किशन अग्रवाल, अध्यक्ष श्री बीकानेर अनाज कमेटी।